Hi guys, I am किशन कुमार. You are most welcome in the Maths Magic 91 यूट्यूब चैनल. तो चलिए मैं फिर आज हाजिर हो चुका हूँ परसेंटेज के फर्स्ट क्लास के साथ, जो आप लोगों के लिए यानी कि एसएससी, जीडी, एमटीएस और ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है. केवल वीडियो में बने रहिएगा, देखिएगा कि आज हम लोग बिल्कुल जीरो से लेकर के पूरे हाई लेवल तक को क्वेश्चन को कवर करेंगे. तो चलिए क्लास में केवल बने रहिएगा. जिसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है गणित, आप आसानी से इस क्लास से सीख सकते हैं. तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, केवल वीडियो में बने रहिएगा. तो चलिए सबसे पहले हम 1 या 2 मिनट बिल्कुल बेसिक से इसको हम बात करेंगे, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे क्या है. तो चलिए समझिएगा. सबसे पहले परसेंटेज में क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, तो मेनली उतना कोई डिटेल में आपसे परसेंटेज है क्या ये तो पूछा नहीं जाएगा. केवल ध्यान रखना है कि अगर हमें किसी चीज़ जैसे अगर दिया है 40%, ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा इसे. अगर लिखा हुआ है कहीं पे 40% और इस प्रतिशत को आपको बोल दिया जाएगा कि भिन्न में बदलिए, यानी कि भिन्न यानी कि जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन, यानी कि इसका भिन्न में वैल्यू क्या होगा, फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगा. तो चलिए सीखते हैं इसे कैसे चेंज करेंगे. तो 40 को ऐसे ही ज्यों का त्यों लिखेंगे और प्रतिशत हटा के क्या करेंगे, नीचे में 100 बैठाना है. तो चलिए 100 बैठा देते हैं. इसे ध्यान रखिएगा, जब प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में कितना होगा, तो 100. चलिए इसे काटते हैं, देखिएगा. 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटिएगा 2 दूना 4, फिर इसे काटिएगा तो 2 पंचे 10, यानी कि इसका जो फाइनल आंसर क्या होगा, 2/5. इसको हमेशा आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा. जब आप प्रतिशत हटाएंगे तो क्या होगा, बट्टा में 100 बैठाना है. आगे आप क्वेश्चन के माध्यम से इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं. फिर देखिए आगे आप कहीं पे आपको बोला जाएगा जैसे 4/5 दिया है और आपको बोल दिया जाएगा कि इसे प्रतिशत में बदलिए. यहाँ प्रतिशत में दिया था और आपको बोला जा रहा था कि भिन्न में यानी कि फ्रैक्शन में इसे कन्वर्ट कीजिए. लेकिन अब यहाँ पे क्या किया गया है, ये भिन्न यानी कि फ्रैक्शन के रूप में दिया हुआ है और आपको बोला जा रहा है कि इसे आप प्रतिशत में चेंज कीजिए. तो किसी भी चीज़ को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो 100% से गुना करना है. किससे, 100% से. किसी भी चीज़ को प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या कीजिएगा, आप 100% से गुना करेंगे. तो चलिए इसे हम 5 से काटेंगे इसे, तो क्या होगा, 20 बार में कटेगा. और जब 20 को 4 से गुना कीजिएगा तो 20 चौक 80, यानी कि इसका फाइनल आंसर क्या होगा, तो बोलेगा सर 80%. आप लोग इससे भली भांति पहले से इसे परिचित होंगे, इसे कोई इतना डिटेल में समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है. लेकिन आपसे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उसे आपको पढ़ना ज़रूरी है. कैसा क्वेश्चन रहता है नहीं रहता है, तो केवल वीडियो में बने रहिए, आप लोग आसानी से इस क्लास को सीख सकते हैं. और बिल्कुल आज हम जो है बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करने. अब ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट क्लास है तो बिल्कुल बेसिक है तो इसमें कुछ भी ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं है. अगर आप इस क्लास को अगर मिस करते हैं, आपसे मैं चैलेंज करता हूँ कि आप लोग कभी ऐसे कभी नहीं पढ़ा होगा. तो चलिए देखिएगा आज की क्लास को. चलिए पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ. चलिए टाइप फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज क्या है. टाइप 1 स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देखिएगा, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. फर्स्ट क्वेश्चन, 40 का कितना प्रतिशत 10 है. ध्यान दीजिएगा आपसे क्या पूछा जा रहा है, 40 का कितना प्रतिशत 10 है. इसे सॉल्व कैसे करेंगे आप लोग, जिससे बनने वाला आप लोग जरूर आंसर कमेंट कीजिएगा. तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे. आपसे पूछा क्या जा रहा है, ध्यान दीजिएगा. 40 का कितना प्रतिशत 10 है, किसके बारे में, 10 के बारे में बोला जा रहा है. यानी कि जिसके बारे में बात किया जाए उसे क्या कीजिएगा, आप ऊपर में रखेंगे. यानी कि ऊपर में क्या करेंगे, 10 को. और किसके रिस्पेक्ट में, किससे तुलना किया जा रहा है, 40 से. क्वेश्चन को फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ. 40 का कितना प्रतिशत 10 है, यानी कि 10 के बारे में बोला जा रहा है तो 10 को क्या करेंगे, ऊपर में बैठाएंगे. और किससे तुलना किया जा रहा है, तो 40 से, यानी कि 40 का बोला जा रहा है. तो जिससे तुलना किया जाए, जिसके रिस्पेक्ट में किया जाए, उसे क्या करना है, तो नीचे में बैठाना है. और किस में बोला जा रहा है, देखिए कितना प्रतिशत है,
यानी कि इसे प्रतिशत में आपको बदलना है। और किसी भी चीज़ को प्रतिशत में बदलने के लिए मैंने अभी समझाया कि क्या करना है, 100% से गुना करना है। तो चलिए 100% से गुना करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल। जब इसे आप 4 से काटिएगा 2 दूना 4, फिर 2 पंचे 10, फिर 2 से काटिएगा कितना होगा, 2 पंचे 10। ध्यान दीजिएगा, तो 25 25 यानी कि इसका आंसर क्या होगा, 25%। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। केवल वीडियो में बने रहिएगा, आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से इस क्लास को सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो चलिए देखिएगा सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 20 60 का कितना प्रतिशत है। चलिए देखिएगा, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। 20 60 का कितना प्रतिशत है, किसके बारे में, तो 20 के बारे में बात किया जा रहा है। यानी कि 20 को क्या करेंगे, तो ऊपर में लिखेंगे, और किससे तुलना किया जा रहा है, तो 60 से। तो 60 को क्या करेंगे, नीचे में लिख देंगे, और इसे प्रतिशत में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 100% से गुना करेंगे। चलिए देखिएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटिएगा 2 1 2, 2 3 6, यानी कि बचा ये कितना, तो 100/3, और 100 में जब आप 3 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा, 33.1/3%। आप लोग इसे भाग देख सकते हैं, 100 में किससे भाग देना है, 3 से। तो जब भाग दीजिएगा तो 33 पूर्णांक कितना होगा, 1/3%। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। चलिए ध्यान दीजिएगा, थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन में देखिएगा क्या बोला जा रहा है, 4 5 से कितना प्रतिशत कम है। ध्यान दीजिएगा, 4 5 से कितना प्रतिशत कम है। फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, 4 5 से कितना प्रतिशत कम है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, विद्यार्थी यहाँ पे समझ नहीं पाते हैं कि किससे कम कौन ज़्यादा, तो इसका सरल सा लॉजिक है, आप इसे आसानी से ध्यान रख सकते हैं। जहाँ भी आपसे कम या अधिक का चर्चा रहे, बड़ा या छोटा का चर्चा रहे, आपको हमेशा क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है। अंतर, आप बोलेगा सर अंतर क्या होता है, अंतर यानी कि माइनस करेंगे, और अंतर किसी भी चीज़ का कैसे निकालेंगे, तो बड़ा में से क्या करेंगे, छोटा को माइनस करेंगे। तो दोनों में बड़ा कौन, 5, तो 5 में से जब 4 को घटाइएगा तो कितना, 1, तो मान लेते हैं कि 1 कम है, तो 1 ऊपर में। अब किससे तुलना किया जा रहा है वो भी ध्यान दीजिएगा, 4 5 से यानी कि 5 के रिस्पेक्ट में बात हो रहा है, तो 5 को क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे में बैठाएंगे, और प्रतिशत में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 100% से यहाँ पे गुना करेंगे। तो चलिए इसे काटते हैं, 5 से जब इसे काटिएगा तो कितना, 20 बार में, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, 20%। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा, 5 4 से कितना प्रतिशत अधिक है। फिर वही क्वेश्चन, कम या अधिक, बड़ा या छोटा रहे, हमेशा क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है। और अंतर कैसे निकालते हैं, तो बड़ा में से क्या करेंगे, छोटा को घटाएंगे। तो बोला जा रहा है 5 4 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो सबसे पहले इसे माइनस कर लेंगे, तो 5 में से 4 को घटाएंगे तो कितना, 1, तो मान लेते हैं अभी 1 अधिक है। अब देखेंगे कि किसके रिस्पेक्ट में बात हो रहा है, देखिएगा 5 4 से तुलना किया जा रहा है, यानी कि 4 को क्या करेंगे, तो नीचे में बैठाएंगे, और इसे प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 100% से गुना करेंगे। जब इसे आप काटिएगा तो कितना बार में ये कटेगा, बोलिएगा सर 25 बार में, तो इसका आंसर क्या होगा, 25%। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अभी हम लोग परसेंटेज का फर्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, y का 80% x है। चलिए इसे पहले लिख लेते हैं। बोला जा रहा है क्वेश्चन में y का 80% कितना है, तो बोला जा रहा है x है, y का 80% x है।
तो इसे मैंने यहाँ पे इक्वेशन के रूप में सजा दिया है कि y का 80% बराबर कितना, x। चलिए इसे पहले सॉल्व करते हैं। अब आप लोगों को पता होगा कि का मतलब क्या होता है, गुना। इससे हम लोग पहले से भलीभांति परिचित हैं, और जिसे अगर नहीं भी मालूम है तो आप लोग याद रखिएगा कि का काम क्या होता है, गुना करना। और 80%, तो अभी ही मैंने सीखा है कि प्रतिशत हटा करके क्या बैठाएंगे, बट्टा में कितना, तो 100, और बराबर में कितना, x। ठीक, 10 से 10 कैंसिल, 2 से काटिएगा तो कितना, 4 होगा, फिर ये कितना, तो 5। चलिए ध्यान दीजिएगा, y बट्टा में फिर कितना, x बराबर, वो दाएं तरफ से इधर लाएं तो क्या हो जाएगा, बट्टा में x। अब ये जो 4/5 देख रहे हैं बायां तरफ, दाएं तरफ जाने के बाद ये क्या होता है, पलट जाता है, यानी कि इसे उल्टा लिखेंगे। तो 4/5 को क्या लिखेंगे, तो बोलिएगा सर 5/4। इसमें किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो वैल्यू देख रहे हैं आप y का, तो y का वैल्यू कितना, 5, और यहाँ से x का वैल्यू कितना, तो 4। चलिए आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में। तो x का कितना प्रतिशत y है, यहाँ पे गौर कीजिए किसके बारे में बोला जा रहा है, x का कितना प्रतिशत y है, y के बारे में, यानी कि y को क्या करना है, ऊपर लिखना है। तो y का वैल्यू है कितना, 5, तो 5 को मैंने ऊपर में लिख दिया। किससे तुलना किया जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, तो x का कितना प्रतिशत y, यानी कि x के रिस्पेक्ट में, तो x को क्या करना है, नीचे में बैठाना है, और प्रतिशत में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, तो बोलिएगा सर 100% से गुना करेंगे। चलिए देखिएगा, अब जब इसे 4 से काटिएगा तो कितना बार में, तो बोलिएगा सर 25 बार में ये कटेगा, 25 का 100, और जब इसे गुना कीजिएगा तो 25 पंचे कितना, तो 125%। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे ज़रूर समझ रहे होंगे। अगर अच्छा लग रहा है क्लास तो आप लोग इसे ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पे नए हैं और इसी तरह का रोज आप वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ध्यान दीजिएगा 6 क्वेश्चन क्या है, क्या बोला जा रहा है आपसे 6 क्वेश्चन में। 6 में ध्यान दीजिएगा, बोला जा रहा है किसी संख्या का 20% 120 है। ध्यान दीजिएगा, फिर किसी संख्या का 20% कितना है, 120। संख्या क्या है मालूम नहीं तो संख्या को मान लेते हैं, यहाँ पे x है। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो संख्या मैंने यहाँ पे x माना और इसका बोला जा रहा है कि 20%, तो चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 20%। ठीक, कितना है, तो क्वेश्चन में देखिएगा आपसे बोला जा रहा है कि किसी संख्या का 20% कितना है, तो बोलिएगा सर 120 दिया हुआ है क्वेश्चन में। चलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिएगा, तो उस संख्या, तो सबसे पहले इसे कैलकुलेट करके क्या कीजिएगा, x का वैल्यू निकालिए। देखिए ध्यान से, x गुने, जब आप प्रतिशत हटाइएगा तो कितना होगा, 100। ये आप लोग पहले से जानते हैं। ठीक, आप लोगों को एग्जाम में इतना लिखना नहीं है, ये 20% जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आप लोगों को समझने के लिए केवल, और बराबर में कितना है, 120। ठीक, तो x का वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 120 गुने, अभी ही मैंने इसे समझाया है कि ये जो बायां तरफ आप देख रहे हैं 20/100, दाएं तरफ जाने के बाद क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, यानी कि 100 ऊपर चला जाएगा और 20 क्या होगा, तो नीचे। 10 से 10 कैंसिल, जब आप 2 से काटिएगा तो कितना, 5 बार में, और 12 पंचे 60, यानी कि कितना, 600। लेकिन x का वैल्यू यहाँ पे 600, यानी कि संख्या 600। लेकिन आप देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, तो उस संख्या का 120% क्या होगा, उस संख्या का मतलब किस, इस 600 का, तो 600 का कितना, तो बोलिएगा सर बोला जा रहा है 120%। चलिए 120% यानी कि प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100, 00 से 00 कैंसिल, 12 छक 72, यानी कि 720 करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन देखिएगा किस ऑप्शन में है, 720, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ध्यान दीजिएगा 7th क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। 7 के बारे में क्या बोला जा रहा है, किसी संख्या का 25% 36 के बराबर, सॉरी, किस संख्या का 25% 36 के बराबर होगा।
किस संख्या का, यहाँ पे संख्या मालूम नहीं तो क्या करेंगे, संख्या को x मानेंगे यहाँ पे। तो चलिए मान लेते हैं कि संख्या x है और इसका 25% कितना के बराबर है, तो क्वेश्चन में बोला गया है 36 के बराबर है। चलिए यहाँ से हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो x गुने 25 बटा, प्रतिशत हटाएंगे, बटा में क्या होगा 100 और बराबर में कितना, तो बोलेगा सर 36। ठीक, तो चलिए यहाँ से हम x का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो 36 गुने ये जो 25 बटा 100 देख रहे हैं बायां तरफ, तो दाएं तरफ क्या हो जाएगा, इसे उलटना है, यानी कि क्या लिखेंगे इसे, तो बोलेगा सर 100 बटा 25। जब इसे 25 से काटेगा तो 25 चौका कितना 100, और जब 36 को 4 से गुना कीजिएगा, चलिए सामने में ही कीजिए, 4 छक 24 का कितना 4 कैरी 2, 4 तिया 12 और 2 14, यानी कि 144। तो देखिएगा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। चलिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। यदि p प्लस क्यू का 20% बराबर, ध्यान दीजिएगा क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है, p प्लस क्यू का कितना प्रतिशत, तो बोला जा रहा है का कितना प्रतिशत, तो 20%। ठीक, कितना के बराबर है, तो p माइनस क्यू का कितना प्रतिशत, तो 40% के बराबर है। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो बोला जा रहा है कि p और q का अनुपात क्या होगा। चलिए इसे मैं यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ, यानी कि p अनुपात q का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए देखिएगा इसे कैसे हम सॉल्व करते हैं। आप लोग इसका आंसर पहले ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोग इसे कैसे सॉल्व किए हैं। चलिए ध्यान देते हैं इसे। अब इसे जब आप यहाँ पे कैलकुलेट कीजिएगा तो का मतलब क्या होता है, गुना। मैंने पहले ही बताया कि आप लोग इसे इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में क्या होगा, तो बोलेगा सर 100। फिर यहाँ से का मतलब गुना, यहाँ पे मैंने पहले ही लिख दिया है। और 40% हटाएंगे क्या होगा, बटा में 100। ठीक, इस 100 से आप इस 100 को आप कैंसिल कर सकते हैं। अब ऊपर में देखिएगा, जब इसे काटिएगा तो 20 से 20, 20 दूना कितना 40, 2 बार में। ठीक, चलिए इसे गुना करते हैं। अब जब आप इसे 1 से गुना कीजिएगा तो इसे कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं, यानी कि ये p प्लस क्यू ही रहने वाला है। और इसी तरह यहाँ पे 2 से आप गुना कीजिएगा तो ये कितना होगा, तो बोलेगा सर 2p माइनस 2q। चलिए ध्यान दीजिएगा, आप क्या कीजिए, यहाँ पे p, ये जो प्लस में 2p देख रहे हैं, ये बायां तरफ आने के बाद ये माइनस 2p होगा। फिर इसको ऐसे ही रहने दीजिए माइनस 2q। और ये जो प्लस में बायां तरफ दिख रहे हैं, ये माइनस में दाएं तरफ जाने के बाद ये माइनस q होगा। और जब इसे आप घटाइएगा तो माइनस p, और ये दोनों माइनस में है, और माइनस में एक से ज़्यादा अगर नजर आए तो क्या करना है, उसे जोड़ना है। और साइन किसका, तो माइनस का ही। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 3q। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी कि आप यहाँ से हम अनुपात निकाल सकते हैं, यानी कि p, ये जो q देख रहे हैं ये दाएं तरफ गुना में, तो बायां तरफ क्या होगा, तो भाग में, और बराबर 3, और बटा में कुछ नहीं तो 1, यानी कि p और q का रेशियो यहाँ से कितना निकल के आ गया, तो बोलेगा सर 3 अनुपात कितना 1। बट्टा का मतलब ही अनुपात, और अनुपात का मतलब ही क्या होता है, बट्टा। तो इसका रेशियो कितना हो गया, तो बोलेगा सर 3:1, यानी कि 3 अनुपात 1। तो देखिएगा ऑप्शन कौन सा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ध्यान दीजिएगा 9th क्वेश्चन क्या है, आप लोग आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा बनाने के बाद। चलिए समझते हैं क्या है 9th। यदि x माइनस वाई का 50%, फिर सेम क्वेश्चन, चलिए इसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले। यदि, तो यदि लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, देखिए क्या बोला जा रहा है, x माइनस वाई का मतलब गुना, कितना प्रतिशत 50, तो प्रतिशत हटाएंगे क्या होगा, बट्टा में 100। चलिए बराबर में देखिएगा। फिर x प्लस वाई का, यानी कि x प्लस वाई का कितना प्रतिशत, का यानी कि गुना 30%, प्रतिशत हटाएंगे बट्टा में 100। सेम क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर जरूर अभी कमेंट कीजिएगा सबसे पहले। तो चलिए देखिएगा इसे कैसे सॉल्व करेंगे। 100 से 100 कैंसिल, फिर 10 से 10 कैंसिल। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। जब आप इसे 5 से गुना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो बोलेगा सर 5x माइनस कितना 5y।
फिर इसको गुना कीजिए तो ये होगा 3x प्लस 3y। चलिए आगे समझिएगा। तो 5x ये जो प्लस में है ये बाएं तरफ माइनस में, फिर बराबर 3y, फिर ये जो माइनस है दाएं तरफ प्लस 5y। जब इसे आप माइनस कीजिएगा तो 5 में से 3 घटाएंगे 2x बराबर कितना 8y। और आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, देखिएगा ध्यान से। आपसे पूछा जा रहा है 9th क्वेश्चन में, तब y(x) का कितना प्रतिशत है। चलिए पहले x y का वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि x बट्टा y बराबर 8 बट्टा कितना 2। जब इसे 2 से काटिएगा तो 2 चौका कितना 8, यानी कि आप बोल सकते हैं कि x बट्टा y बराबर कितना हो गया, तो बोलेगा सर 4 बट्टा 1, यानी कि x का वैल्यू 4 है और y का वैल्यू कितना है, तो बोलिएगा 1 है। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला जा रहा है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि तब y(x) का कितना प्रतिशत है। किसके बारे में, y के बारे में, और y है यहाँ पे कितना 4, तो इसको पहले ऊपर में लिखेंगे। और किससे तुलना किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, किससे तुलना किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहीं मिस तो नहीं हुआ है, ध्यान दीजिएगा। x माइनस वाई का 50%, फिर वहाँ पे x प्लस वाई का 30%, कैंसिल, ठीक। फिर 5 से गुना किए, फिर 3 से 5x माइनस 3x, और फिर 3y प्लस 5y, यानी कि 2x बराबर 8y, तो x बट्टा वाई बराबर 8 बट्टा 2, यानी कि 2 चौका 8, यानी कि 4 बट्टा 1। देखिए क्या बोला जा रहा है, तब y(x) का कितना प्रतिशत है। किसके बारे में, y के बारे में। तो y है कितना 1, मैंने यहाँ पे गलती से 4 लिख दिया, ध्यान दीजिएगा। y है कितना यहाँ पे 1, और किससे तुलना किया जा रहा है, x से। तो x है यहाँ पे कितना 4, तो बटा में 4, और प्रतिशत में चेंज करना है तो क्या करेंगे 100% से गुना करेंगे। जब इसे डिवाइड कीजिएगा तो कितना 25, यानी कि इसका आंसर क्या होगा 25%। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ध्यान दीजिएगा 10 क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग इसे कैसे सॉल्व कीजिएगा। एक संख्या का 1/3 भाग 82 है। चलिए, और संख्या है क्या पता नहीं, तो संख्या को मान लेते हैं। तो संख्या को मैंने यहाँ पे क्या किया x माना, तो एक संख्या का यानी कि x का कितना 1/3 भाग कितना है, तो बोला जा रहा है कि 82 है। चलिए तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करते हैं x का वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि x बराबर 82, और ये जो 1/3 देख रही है क्या हो जाएगा, तो 3/1, ठीक। तब तक इसे ऐसे ही रहने दीजिए। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है, तब इस संख्या का 80% क्या होगा, यानी कि ये जो संख्या आने वाला है इसका कितना प्रतिशत, तो 80%। प्रतिशत हटाएंगे बटा में क्या होगा, तो बोलिएगा सर 100 होगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल। चलिए अब इसे 10 से काटने से कोई फायदा नहीं, इसे आप गुना कर दीजिए। 82 को कितना से 24 से। चलिए इसे मैं साइड में यहाँ पे गुना करता हूँ। 82 को कितना से, तो बोलेगा सर 8 त्रिक 24, यानी कि 24 से गुना करना है। जब आप इसे 24 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 4 दूना 8, फिर 8 चौक 32, फिर इसे कीजिए 2 दूना 4, फिर 8 दूना 16, यानी कि 8 6 9 1, यानी कि 1968, और बट्टा में कितना है 10, तो 10। ध्यान दीजिएगा 1968 बटा में कितना 10। और ये पता होगा आपको कि 0 यानी कि जिस पे 1 पे 0 बैठा रहता है तो उसका डिवाइड बहुत ही आसान होता है। इसको क्या करना है, छाप देना है, यानी कि 1968। 1 0 यानी कि 1 अंक के बाद दशमलव दायां तरफ से, तो इसका आंसर क्या होगा 196.8। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा।